बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। ओके, सो आज हम रोल ऑफ फाइटोक्रोम के बारे में जानेंगे कि फाइटोक्रोम का क्या रोल होता है इन द फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, सो फाइटोक्रोम बेसिकली है क्या? फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, सो फाइटोक्रोम दिस इज द प्रोटीन पिगमेंट। ओके, द मेजरमेंट ऑफ द फोटो पीरियड बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स इज नाउ नोन to depend on a light sensitive pigment called phytochrome which is distributed throughout the plant in minute quantities। अब बेसिकली जो लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डेज प्लांट्स होते हैं ना, इनको बेसिकली हमने लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट में इसलिए क्लासीफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ द फाइटोक्रोम। ठीक है, सो यानी कि फाइटोक्रोम की एक्टिविटी के हिसाब से बेसिकली हमने प्लांट को लॉन्ग डे प्लांट में और शॉर्ट डे प्लांट में क्लासीफाई किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फाइटोक्रोम है ना, ये बेसिकली थ्रू आउट द प्लांट बॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ओके, सो बीइंग मोस्ट कंसंट्रेटेड इन द ग्रोइंग टिप्स। अब बेसिकली जो ग्रोइंग टिप्स होती है ना, सपोज कि दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द रूट। ठीक है, सो बेसिकली स्टेम के टिप पे, ठीक है, और रूट के टिप पे बेसिकली ये हायर कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। ओके, सो द फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म। बेसिकली जो फाइटोक्रोम है ना, इसके दो मुख्तलिफ फॉर्म है। नंबर वन इज द पी आर, ठीक है, फाइटोक्रोम रेड, एंड नंबर सेकंड इज द पी एफ आर, फाइटोक्रोम फार रेड। ठीक है, सो बेसिकली ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि फाइटोक्रोम पी आर ये कन्वर्ट हो सकती है फाइटोक्रोम पी एफ आर में। ठीक है, सिमिलरली फाइटोक्रोम पी एफ आर ये बेसिकली कन्वर्ट हो सकती है टू द फाइटोक्रोम आर। ठीक है, सो फाइटोक्रोम आर विच इज converted to its active form which is the phytochrome PFR following measured to red light with peak sensitivity at 660 nanometer। अब बेसिकली जो वेवलेंथ होती है ना रेड लाइट की, डेट इज अराउंड 660 नैनोमीटर। ठीक है, तो जब फाइटोक्रोम पी आर ये जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा टू द फाइटोक्रोम पी एफ आर। ठीक है, एफ बेसिकली रिप्रेजेंट करिए फार को और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को। ठीक है, सो फाइटोक्रोम पी आर जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम पी एफ आर में। ओके, so this phytochrome PFR is slowly converted back to its inactive form in darkness or may be rapidly converted to PR by exposure to far red light with peak sensitivity at 730 nanometer। अब बेसिकली जो फाइटोक्रोम PFR है ना, ये क्या है? दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम। ठीक है, और जो फाइटोक्रोम PR है ये क्या है? दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, सो बेसिकली जो फार रेड लाइट होती है ना, फार रेड लाइट, उसकी जो वेवलेंथ होती है डेट इज अराउंड 730 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो फाइटोक्रोम PFR है ये क्या होता है? डार्कनेस के टाइम पे यानी कि रात के टाइम पे स्लोली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फाइटोक्रोम PR। ठीक है, या तो ऐसे कन्वर्ट होता है, या तो जब फाइटोक्रोम PFR जब फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तब ये रैपिडली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द फाइटोक्रोम PR व्हिच इज द इनएक्टिव फॉर्म। ओके, although daylight has both red and far red light, but red is predominant, so that is in daytime PR is converted to PFR, far red, which is stored in the leaves। अब बेसिकली क्या होता है कि जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट में बेसिकली रेड लाइट भी होती है और फार रेड लाइट भी होती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो ताकत वाली लाइट होती है ना, डेट इज द रेड लाइट। ठीक है, ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लाइट होती है डेट इज द रेड लाइट, इसलिए ये क्या होती है? दिस इज द प्रीडोमिनेंट। ठीक है, इसलिए दिन के टाइम पे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा PR यानी कि इनएक्टिव फाइटोक्रोम PR कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एक्टिव फाइटोक्रोम PFR। ठीक है, और जो एक्टिव फाइटोक्रोम PFR है ना, ये बेसिकली लीव्स के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ओके, so the onset of falling seems to be determined by the balance between the two forms of phytochrome pigment, which is some way switches of the gene responsible for flowering। अब बेसिकली दिन के टाइम पे क्या होता है कि चूंकि रेड लाइट जो वो डोमिनेंट है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फाइटोक्रोम PR जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फाइटोक्रोम PFR व्हिच इज द एक्टिव फॉर्म। ठीक है, सो बेसिकली जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइटोक्रोम PFR स्टोर हुआ होता है। उसका रीजन ये है कि इनको ज्यादा डे आवर्स चाहिए होते हैं, ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, जब ज्यादा सनलाइट होगी तो ज्यादा से ज्यादा इनएक्टिव फाइटोक्रोम PR
कन्वर्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा इनटू एक्टिव फाइटोक्रोम PFR, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि इन लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट नाइट आवर्स की जरूरत होती है, ठीक है। सो बेसिकली रात को क्या होता है कि बहुत ही कम फाइटोक्रोम PFR जो है ना वो ब्रेक डाउन होता है इनटू द फाइटोक्रोम PR इन द लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, बिकॉज इनको शॉर्ट नाइट आवर्स की जरूरत होती है, ठीक है। अब जैसे ही रात गुजर जाती है ना तो क्या होता है कि फिर हम मेजर करते हैं कि भाई इस प्लांट के अंदर ज्यादा से ज्यादा PFR है या नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा PFR होगा तो इसका मतलब ये है कि दिस प्लांट इज द लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं शॉर्ट डे प्लांट्स की, तो शॉर्ट डे प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा नाइट आवर्स चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू डे आवर्स, ठीक है। तो दिन के टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में फाइटोक्रोम PR विच इज द इनएक्टिव फॉर्म वो कन्वर्ट होता है इनटू द फाइटोक्रोम PFR विच इज द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि कम फाइटोक्रोम PFR बनता है बिकॉज उनको कम डे लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। और इनको ज्यादा नाइट आवर की जरूरत होती है किनको, शॉर्ट डे प्लांट को, ठीक है। सो बेसिकली अब चूंकि रात लंबी है तो इस वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फाइटोक्रोम PFR ये ब्रेक डाउन होता है इनटू द फाइटोक्रोम PR यानी कि एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो जब रात गुजर जाएगी फिर अब हम उस प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, यानी कि जो कंसंट्रेशन है बेसिकली फाइटोक्रोम की उसको देखेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में फाइटोक्रोम PFR हमें देखने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा फाइटोक्रोम PR हमें देखने को मिलेगा, ओके। सो इससे बेसिकली क्या होता है कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना फाइटोक्रोम PR और फाइटोक्रोम PFR की, यानी कि जब रात गुजर जाती है तो उससे बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली जो जीन्स होती हैं ना जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो जीन्स एक्टिव होती हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको आसान करके बताऊं। सो बेसिकली जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं ना, लॉन्ग डे प्लांट्स उनको ज्यादा डे आवर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फाइटोक्रोम PR कन्वर्ट होता है फाइटोक्रोम PFR में, ठीक है। और उनको बेसिकली शॉर्ट नाइट आवर्स की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब रात गुजर जाती है तो उनकी बॉडी के अंदर फिर भी फाइटोक्रोम PFR की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। अब यही जो ज्यादा कंसंट्रेशन है ना फाइटोक्रोम PFR की, ये उस जीन को जाके स्टिमुलेट करेगी, उस जीन को जाके एक्टिव करेगी, स्विच करेगी, ताकि वो जीन जो है ना वो बेसिकली फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, यानी कि फ्लावरिंग काज करवाए, ठीक है, फ्लावर को प्रोड्यूस करे। सिमिलरली अगर मैं शॉर्ट डे प्लांट की बात करूं तो शॉर्ट डे प्लांट को कम डे आवर्स की जरूरत होती है, ठीक है ना, कम लाइट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम अमाउंट में फाइटोक्रोम PR कन्वर्ट होता है फाइटोक्रोम PFR में, ठीक है। और फिर रात के टाइम क्या होता है कि अब चूंकि उनको बेसिकली लंबी रातों की जरूरत होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ज्यादा फाइटोक्रोम PFR कन्वर्ट होता है फाइटोक्रोम PR में। देखिए रात के टाइम पे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा फाइटोक्रोम PFR जो है ना वो नॉर्मली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फाइटोक्रोम PR, ठीक है। फिर जैसे ही रात गुजर जाएगी हम शॉर्ट डे प्लांट के अंदर देखेंगे तो उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइटोक्रोम PR होगा और बहुत ही कम अमाउंट में फाइटोक्रोम PFR होगा, ठीक है। अब यही जो ज्यादा अमाउंट है ना फाइटोक्रोम PR की और जो कम अमाउंट है फाइटोक्रोम PFR की इन द शॉर्ट डे प्लांट, ये क्या करेंगे, ये फिर उन प्लांट की जो शॉर्ट डे प्लांट है उनके अंदर बेसिकली जो जीन्स है ना जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए, उन जीन्स को जाके स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो जीन्स क्या करें, फ्लावरिंग की प्रोडक्शन काज करवाए, ओके। Then we have the vernalization. Okay, so beside having advantageous effects of temperature on the growth of plant, low temperature play also an important role. अब basically क्या होता है कि जो higher temperature होता है ना, अगर मैं higher तो नहीं, basically अगर मैं temperature की बात करूं तो temperature जो है ना वो basically responsible होता है for the growth of the plant, ठीक है। लेकिन बहुत कम temperature जो है ना, कुछ plant को basically बहुत ही कम temperature चाहिए होता है for their growth and for their flowering, ठीक है। So ऐसा process यानी कि ऐसे प्लांट जिनको बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर देयर डेवलपमेंट एंड फॉर देयर फ्लावरिंग, सो इस प्रोसेस को बेसिकली हम वर्नलाइजेशन कहते हैं, ओके। सो व्हिच में बी डिफाइंड एज अ प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू द इम्बाइब्ड सीड और यंग प्लांट्स, ठीक है। सो बेसिकली वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत ही ठंडा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं यंग प्लांट को या सीड्स को, ताकि वो जो सीड्स है ना वो इजीली जर्मिनेट कर पाए और वो जो यंग प्लांट है वो इजीली ग्रो कर पाए, ठीक है। So the effect of low temperature treatment applied in earlier stages of development has an after effect on the later stage of the development of plant. अब basically जो young plant होते हैं ना, young plant यानी कि ऐसे plant
बेसिकली जो ऐसे प्लांट जिनको कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है ना, सो उन यंग प्लांट को जब हम कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, सो लेटर ऑन क्या होगा कि उनकी बेसिकली डेवलपमेंट होगी, ठीक है ना, उनकी बेसिकली ग्रोथ होगी, ठीक है, और वो लेटर ऑन फ्लावरिंग भी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, so many plants require cold treatment for germination. Many cereals like wheat and rice exist in two varieties, the annual एंड बाइनियल। अब बेसिकली काफी सारे जो सीड्स होते हैं उनको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर देयर जर्मिनेशन, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं व्हीट एंड राइस, ठीक है ना, व्हीट एंड राइस ग्रेन्स की, व्हीट एंड राइस सीड की, सो ये जो है ना इनकी बेसिकली दो वेराइटीज है। नंबर वन इज द एनुअल वेराइटी जिसे हम स्प्रिंग वेराइटी भी कहते हैं, एंड नंबर सेकंड इज द बाइनियल वेराइटी या जिसे हम विंटर वेराइटी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग वेराइटी में बेसिकली क्या होता है, सो इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, द एनुअल और स्प्रिंग वेराइटी इज सोन इन स्प्रिंग एंड फ्लावर्स इन समर ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे सीड्स, ऐसे व्हीट या राइस के सीड जो कि स्प्रिंग वैरायटी से बिलोंग करते हैं, हम उन सीड्स को बेसिकली स्प्रिंग के महीने में बोते हैं, ठीक है ना, उनको बेसिकली जमीन में बोते हैं, ठीक है। और उसी साल के अंदर बेसिकली हमें पता है कि स्प्रिंग के बाद समर आता है, ठीक है। सो बाहर के बाद बेसिकली समर आता है, तो बाहर के बाद जैसे ही समर आएगा ना, तो उस समर के अंदर क्या होगा कि वो प्लांट ग्रो करेंगे और उन प्लांट के अंदर बेसिकली फ्लावरिंग भी इंड्यूस होगी। ओके, देन वी हैव द बाइनियल और विंटर वैरायटी, ठीक है। सो इनको बेसिकली हम बोते हैं विंटर के महीने में, ठीक है, यानी कि विंटर के सीजन में। और बेसिकली जो हमें जो यील्ड मिलती है, यानी कि जो फ्लावरिंग मिलती है ना, वो समर में मिलती है ऑन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज कीजिए 2024 में, 2024 का जो दिसंबर है, ठीक है ना, सो दिसंबर के अंदर हमने क्या किया कि जो व्हीट एंड राइस सीड्स जो है ना, उनको हमने विंटर के सीजन में बोया, जमीन के अंदर बोया, ठीक है। अब 2025 के समर सीजन में क्या होगा कि वो वाला जो सीड है ना, वो बेसिकली ग्रो करेगा और उसके अंदर फ्लावरिंग की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। If the seed of the variety are sown in spring, the plant do not flower and yield nor seeds, ठीक है। अगर मैं बात करूं विंटर वैरायटी की, सो बेसिकली ऐसे सीड्स, ऐसे व्हीट एंड राइस सीड्स जो कि विंटर वैरायटी के हैं, ठीक है, हालांकि उनको तो विंटर में बोना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम उनको स्प्रिंग में बोएंगे ना, तो बेसिकली ना तो वो ग्रो करेंगे और ना ही उनमें कोई फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। ओके, so it appears that low winter temperature are necessary for the development of seeds in the winter varieties, ठीक है। so basically जो winter varieties, जो winter ऐसे सीड्स जिनको लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिनको विंटर में बोया जाता है, उनको बेसिकली कम टेम्परेचर की जरूरत होती है ताकि वो इजीली ग्रो कर पाए और उनके जो सीड्स है ना, वो इजीली जर्मिनेट कर पाए। ओके, सिमिलरली अब बाइनियल, ठीक है। अच्छा, बाइनियल का बेसिकली मतलब ये, बाइनियल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको 2 साल का समय लगता है, इनको 2 इयर्स लगते हैं फॉर देयर कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है। पहले ईयर में क्या होता है कि उनकी रूट्स, शूट्स और जो स्टेम है वो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। दूसरे ईयर में क्या होता है कि उनके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, ठीक है ना। सो दूसरे ईयर के अंदर उनके अंदर बेसिकली फ्लावरिंग की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो जो बाइनियल वैरायटी है, जस्ट लाइक द टर्निप सीडवीड हो गई, ठीक है ना, विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर इफ नॉट एक्सपोज टू कोल्ड विंटर टेम्परेचर, ठीक है। सो बेसिकली जो कोल्ड विंटर वैरायटी है, जस्ट लाइक द टर्निप हो गया या शुगर बीट सीड्स हो गए, ठीक है ना, अगर हम उनको विंटर सीजन के अंदर नहीं बोएंगे तो वो बेसिकली ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना, और ना ही उनके अंदर फ्लावरिंग की इंडक्शन होगी। ओके।